बहुत समय पहले पहाड़ों के पीछे एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था कालिका। वहां पे एक किसान धर्मेंद्र चेसर और उर्मिला चेसर की एक लौती बेटी थी तन्वी। वो अपने दादा राम सिंह और दादी गंगा देवी की लाडली पोती थी। तन्वी की एक आदत थी, वो इतनी ज्यादा बातूनी थी कि पूरा गांव उसके साथ बैठकर रात दिन बातें करता था। और वो बातें भी बड़ी मजेदार करती थी। और रात को सोने से पहले वो आसमान में देखती थी और तारों से बातें किया करती थी। उसको ऐसे लगता था कि तारे उसकी फैमिली है, आसमान को वो जानती है। ऐसा लगता है कि आसमान से उसका एक कनेक्शन है। वो रोज आसमान में देखती, तारे गिनती और मन ही मन में तारों से बातें करने लगती। एक रात हुआ यूं कि जब वो आसमान में देख रही थी तो अचानक से एक तारा टूटा और पास के जंगल में जाके गिरा। तन्वी उठी। रात के तकरीबन 12-1 बज रहे होंगे। उसके पापा धर्मेंद्र और उसकी मम्मी उर्मिला गहरी नींद में सो रहे थे। वो अपने दादा के पास गई। राम सिंह दादा के वो उठाने की कोशिश की, बट दादा गहरी नींद में सो रहे थे। दादी गंगा देवी के पास गई। गंगा देवी दादी भी बहुत गहरी नींद में सो रही थी। फिर वो घर से बाहर निकली। वो बेचैन होगी कि टूटा हुआ तारा जंगल में गिरा है और रोशनी से आ रही है जगमाती हुई। उसने सोचा क्या करूं, इतनी रात को जंगल में जाऊं कि नहीं जाऊं। तन्वी को अपनी मां उर्मिला की बात याद आई। उर्मिला अक्सर अपनी बेटी तन्वी को कहती थी कि बेटा, हमेशा मुसीबत में लोगों की मदद करनी चाहिए। अच्छा इंसान वही है जो जरूरत पड़ने पे लोगों के काम आए। तन्वी को जैसी अपनी मां उर्मिला की बात ये ध्यान आई, तन्वी ने ठाना कि मैं उस पास के जंगल में जाऊंगी। तन्वी को ऐसा लग रहा था कि शायद वो जो टूटा हुआ तारा उसने देखा वो मुसीबत में। उसने ठाना, अपनी दादी के पास गई, दादा के पास गई, आशीर्वाद लिया और अपने गांव से निकल पड़ी उस जंगल की ओर। रात का वक्त था, सन्नाटा था, कुत्ते भौंक रहे थे। तन्वी को थोड़ा डर भी लगा, लेकिन तन्वी ने कहा नहीं, मुझे जाना है। अपनी मम्मी की बात याद की, अपने पापा को याद किया, दादी को याद किया, दादा को याद किया और अपने महान गांव कालिका को याद किया कि कालिका गांव किस लिए मशहूर है। कालिका गांव मशहूर है लोगों की मदद करने के लिए, इंसानियत के लिए, अच्छाई के लिए। तो उसको अपने गांव की लाज भी रखनी थी। उसने ये सब चीजें ध्यान में रखी और ठीक उसी वक्त मन में ठाना और निकल पड़ी जंगल की ओर। जैसे जैसे जंगल पास आ रहा था, शेर के गुर्राने की आवाजें आने लगी। तन्वी थोड़ा डरी। तन्वी ने कहा कि मैं वापस चली जाऊं क्या? लेकिन तन्वी ने कहा नहीं, मुझे जाना है, जंगल के अंदर घुसना है। तन्वी जैसे तैसे जंगल के अंदर घुसी। शुरू में उसे डर लगा, लेकिन जैसी हल्की हल्की रोशनी दिखने लगी, उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। उसको ऐसे लगा कि शायद उस तारा मुसीबत में है। वो जैसे जैसे पास जाने लगी, रोशनी और तेज बढ़ने लगी। वो और पास जाने लगी, रोशनी और तेज बढ़ने लगी। वो जैसी तारे के पास पहुंची, तारा हवा में हल्का सा उठा और फिर गिर गया, फिर उठा, फिर गिर गया। तन्वी ने उस तारा से पूछा, हेलो, माय नेम इज तन्वी, आपका नाम क्या है? तारा बोला कि मेरा नाम ट्विंकल है, ट्विंकल तारा। तो तन्वी ने पूछा कि आप आसमान से जंगल सफारी करने आए? ट्विंकल जोर से हंसा, कहता नहीं, मैं जंगल सफारी करने नहीं आया हूं, मैं बस अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था आसमान में अपने तारे फ्रेंड्स के साथ, और डांस करते करते पता नहीं क्या हुआ, मेरा पांव स्लिप हुआ और मैं आसमान से गिर गया और सीधा जंगल में आ गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं वापस आसमान में जाऊं कैसे। तन्वी कहती है, अच्छा ये प्रॉब्लम है, मेमोरी लॉस्ट। मैंने गजनी फिल्म देखी थी, उसमें आमिर खान की भी मेमोरी लॉस हो गई थी। फिर आमिर खान को रह रहे कि याद आ रहा था, उसको बातें याद दिलानी पड़ रही थी। तन्वी मन में सोचती कि मुझे इसको बातें याद दिलानी पड़ेगी, इससे पूछना पड़ेगा कि तारों में होता क्या है। अच्छा ट्विंकल तारा, आपको अपना नाम याद है ट्विंकल, तो इसका मतलब आपका हाफ मेमोरी लॉस हुआ है। अगर पूरा मेमोरी लॉस होता तो आपको अपना पूरा नाम याद ही नहीं होता। तो ट्विंकल तारा कहता, हाँ गुड, यूर इंटेलिजेंट गर्ल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तन्वी है, मेरे पापा का नाम धर्मेंद्र है, मेरी मम्मी का नाम उर्मिला है, मेरे दादा का नाम राम सिंह है, मेरी दादी का नाम गंगा है और मेरे गांव का नाम कालिका है।
ट्विंकल बोलता है, एक मिनट, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मैंने सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा था। हाय, माय नेम इज तन्वी। अच्छा तन्वी, मैं अपनी पूरी याददाश्त वापस लाने के लिए क्या कर सकता हूँ? पूरी याददाश्त वापस लाने के लिए हम एक गेम खेल सकते हैं। तो ट्विंकल तारा कहता है, कैसा गेम? तभी एकदम से शेर से गुर्राने की आवाज आती है। ट्विंकल तारा एकदम डर के तन्वी के पीछे छुप जाता है। तो वो कहता है, मुझे शेर से बहुत डर लगता है, शेर से बहुत डर लगता है। तन्वी कहता है, आसमान में भी शेर होते हैं क्या? कहता, नहीं, आसमान में शेर नहीं होते, लेकिन जो मेरी दादी है ना, वो हमें कहानी सुनाती है शेर की, और जब वो कहानी सुनाती है तो मुझे बड़ा डर लगता है। तो तन्वी हैरान होती है, वो कहते हैं कि आसमान में भी फैमिली होती है क्या? आसमान में भी ये सारी चीजें होती है क्या? तो ट्विंकल तारा बहुत जोर से हंसता है, कहता, हाँ, जैसे आपकी नीचे यहाँ पे धरती में फैमिली है, वैसे हमारी भी ऊपर फैमिली होती है। देखो ना, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था और इतनी जोर से डांस करने लग गया, आसमान पीट पीट के डांस करने लग गया कि आसमान फटा और मैं नीचे गिर गया। तन्वी इस बात पे जोर से हंसती है। तन्वी कहते हैं, आप बहुत फनी है। ट्विंकल तारा कहता है, फनी तो आप भी मुझे लगे। तो दोनों जोर से हंसते हैं। फिर अचानक से शेर के घुर्राने की जोर से आवाज आती है। फिर से ट्विंकल तारा जाके तन्वी के पीछे छुप जाता है। अच्छा, तुम वो मेमोरी वापस दिलाने के लिए वो गेम खेली थी ना, फटाफट गेम खेलो ना, मुझे याद दिलाना, मुझे वापस अपने बर्थडे पार्टी में जाना है। तन्वी कहता है, ओके ठीक है, ओके, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? वो कहता है 7। कहता, कौन कौन से दिन होते हैं? ट्विंकल तारा कहता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके ठीक है, तो मैं हर दिन का एक क्वेश्चन पूछूंगी, और हर दिन का एक क्वेश्चन पूछने पे आपने सही आंसर दिया तो धीरे धीरे आपकी मेमोरी वापस आने लगेगी। ऐसा मेरी दादी मेरे साथ गेम खेलती है, इससे मेरी नॉलेज भी बढ़ती है और मेरी मेमोरी भी स्ट्रांग होती है। तो ट्विंकल तारा एक्साइटेड हो जाता है, कहता है, ठीक है, पूछो क्या गेम खेलना है? तन्वी कहती है, ओके ग्रेट, तो हम सबसे पहले मंडे का सवाल पूछते हैं। मंडे का क्वेश्चन ये है कि अगर तुम रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई करोगे तो एक साल में तुम कितना सीख सकते हो? ट्विंकल तारा सोचता है, बहुत कुछ, छोटे छोटे कदम बढ़ाकर हम बहुत पहाड़ चढ़ सकते हैं। तन्वी कहती, यस, वेरी गुड, सीख ये है कि छोटी छोटी मेहनत करने से बड़ी सफलता मिलती है। ओके, ट्यूसडे का सवाल, क्या तुम्हें लगता है कि एक छोटा सा पौधा बड़ा पेड़ बन सकता है? तो ट्विंकल तारा सोचता है, हाँ, अगर उसे रोज पानी और धूप मिले तो डेफिनेटली यस। तन्वी क्लैप करती है, वेरी गुड, मेरे दादा दादी भी यही कहते हैं कि हम भी मेहनत और सही आदतों से बड़े बन सकते हैं। तन्वी एक्साइटेड होती है और वेडनेसडे का क्वेश्चन पूछिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तुम सुबह उठकर सबसे पहले मुस्कुराते हो तो क्या होता है? ट्विंकल तारा सोच में पड़ जाता है और वो अपने आप को ऑब्जर्व करता है कि मैं सुबह उठता हूं तो क्या होता है। तो ट्विंकल तारा बोलता है कि पूरा दिन अच्छा और एनर्जी से भरा हुआ जाता है। तन्वी क्लैप करती है, वेरी गुड, मेरे पापा मम्मी भी यही कहते हैं कि पॉजिटिव शुरुआत से दिन हमेशा अच्छा रहता है, इसलिए सुबह उठते के साथ मुस्कुराना चाहिए, खुश रहना चाहिए। आप खुश रहोगे तो पूरा दिन खुशी भरा जाएगा। वेरी गुड। थर्सडे का क्वेश्चन पूछते हैं। तन्वी पूछती है कि अगर तुम अपना कमरा रोज साफ रखोगे तो उसके फायदे क्या हैं? ट्विंकल तारा बोलता है कि चीजें आसानी से मिल जाती है और मन भी खुश रहता है। तन्वी फिर क्लैप करती है, वेरी गुड यार, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। साफ सुथरा माहौल साफ सुथरे विचार लाता है, मेरी मम्मी यही कहती है। ओके, फ्राइडे का क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, अगर तुम दोस्तों के साथ हमेशा अच्छे पेश आओगे तो क्या होगा? ट्विंकल तारा कह रहा, वेरी गुड, ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है। जब तुम अपने सारे दोस्तों के साथ अच्छे रहोगे तो तुम्हारे सारे दोस्त अच्छे बने रहेंगे, तुम्हें हमेशा मदद करेंगे। तन्वी कहती है, वेरी गुड, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। वेरी गुड, दूसरों से अच्छा व्यवहार करने से रिश्ते मजबूत होता है, मेरे मम्मी पापा यही कहते हैं। और हमारे गांव कालिका की तो ये खासियत है कि हमेशा लोगों से अच्छा व्यवहार करो, इससे रिश्ते मजबूत बनते हैं। ओके, सैटरडे का क्वेश्चन, अगर तुम रोज नई चीजें सीखते हो तो क्या होगा? ट्विंकल तारा कहता है कि वो सोच में पड़ जाता है कि उसकी दादी भी ऐसे कहा करते थे कि रोज सीखो ये वो। तुम सबसे होशियार, और उसको एकदम से फ्लैशेस आते हैं अपने तारे मंडल के, अपने दादी की कॉन्फिडेंस की। उसकी दादी भी ऐसी बातें करा करती थी। तो वो कहता है कि तुम कॉन्फिडेंट बन जाओगे।
तन्वी क्लैप करती है, वेरी गुड वेरी गुड। सीखते रहना बढ़ते रहने का सबसे अच्छा तरीका है। सीखते रहो, बढ़ते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो। हमारे गांव कालिका की ये तो मशहूर बात है, सीखते रहने से आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे पापा मम्मी, मेरे दादा दादी भी यही कहते हैं। वो उसको एकदम से ट्विंकल तारा को अपने दादा दादी की फ्लैशेस दिखने लगते हैं। ट्विंकल तारा कहता है मुझे हल्का हल्का कुछ याद आ रहा है। वेरी गुड। तन्वी कहती है मैं गेम इसलिए खेल रही हूं ताकि तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। ओके, लास्ट क्वेश्चन संडे का। अगर तुम हार मानने के बजाय कोशिश करते रहोगे तो क्या होगा? ट्विंकल तारा अपने दिमाग पे जोर देता है कि उसकी दादी सेम बात पूछा करती थी। उसकी दादी भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछा करती थी। उसको अपनी दादी का धुंधला धुंधला चेहरा दिखता है। वो कहता है कि आखिर में जीत तुम्हारी होगी। तन्वी क्लैप करती है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हार मानना नहीं है, कोशिश करते रहना है। सफलता की कुंजी है, वो सफलता की पहला स्टेप है, सक्सेस की पहली निशानी है। हार नहीं मानना, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। ट्विंकल सोचो सोचो, दिमाग पे जोर दो। तुम्हें याद आ रहा है, तुम्हें सब कुछ याद आ रहा है। तुम बता सकते हो तुम कहां पे हो। तुम बताओ कि तुम कैसे है। तुम अपने दिमाग पे जोर डालो, तुम्हारी याददाश्त वापस आ सकती है। सोचो सोचो सोचो। ट्विंकल सोचो। ट्विंकल तारा अपने दिमाग पे जोर डालता है, डालता है। उसको अपने फ्रेंड्स दिखते हैं, बर्थडे पार्टी दिखती है, दादी दिखती है, दादा दिखता है, और एकदम से उसको उसकी याददाश्त वापस आती है। उसको सब कुछ याद आ जाता है। वो तन्वी को थैंक यू कहता है। तन्वी थैंक यू सो मच। तुम्हें मेरी याददाश्त वापस ला दी। मुझे सब कुछ याद आ गया। यहाँ से वापस जाने का रास्ता भी पता चल गया। तो वो कहता है यहाँ से वापस जाने का रास्ता क्या है? तन्वी कहती है, तो कहती है यहाँ से वापस जाने का रास्ता है। तभी एकदम से बड़ा सा शेर आता है, बहुत बड़ा शेर। ट्विंकल और तन्वी उस बड़े से शेर को देख कर डर जाते हैं, क्योंकि वो शेर की हाइट से भी बड़ा, एलिफेंट जितना बड़ा शेर था। वो घुर्रा के ट्विंकल तारा और तन्वी की तरफ डालता है। तभी ट्विंकल तारा अपनी जादुई छड़ी निकालता है, तन्वी को पकड़ता है और उड़ने लगता है। शेर उसके पीछे भागता है, इधर भागता उधर भागता, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पर ट्विंकल तारा इधर उधर होते पेड़ की हाइट पे बैठ जाता है। नीचे शेर उसको घुर्राता रहता है। तन्वी कहते हो माय गॉड, तुम उड़ा सकते हो, तुम्हारे पास मैजिक पावर है। ट्विंकल तारा कहता है यस, मेरे पास मैजिक पावर है, और तुमने मेरी मेमोरी को वापस लाके मुझे अच्छा फ्रेंड बनाया है। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुम मुझसे कुछ मांगो। तो वो कहता है कि मेरे दादा दादी मम्मी पापा सिखाते हैं कि कभी किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। तो मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। बस ये है कि मतलब आप भी आसमान में जाकर अच्छे इंसान बने रहो और लोगों की हेल्प करो और सब लोगों को अच्छी सीख दो। तो कहते वेरी गुड। तुम्हें पता है, तुम जब मुझसे क्वेश्चन पूछ रही थी ना, मुझे हल्की हल्की मुझे मेरी दादी दिख रही थी। वो तो मेरी दादी अम्मा की तरह तो मुझे लगी। तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? कहते हाँ। तो तन्वी कहती है अगर मुझे आपसे वापस दोबारा मिलना हो तो हम कैसे मिल सकते हैं? तो ट्विंकल तारा कहता है कि डोंट वरी, मेरे पास मैजिकल पावर है। जब तुम आसमान में देखोगी, और जब तुम देखा करती थी, मैं भी तुम्हें हल्का हल्का सा देखा करता था। जब तुम मुझे दिल से मांगोगी, कि जब तुम मुझे दिल से बोलोगी कि मुझे ट्विंकल तारा से मिलना है, मैं आ जाऊंगा तुमसे मिलने। तो तन्वी कहती है थैंक यू सो मच। अच्छा, थैंक यू तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसे आसमान में ही रहूंगी क्या? इधर पेड़ के ऊपर नीचे शेर है, सामने मेरा गांव कालिका है, मुझे मेरे पापा मम्मी दादा दादी के पास जाना है, मैं कैसे जाऊं? ट्विंकल तारा मुस्कुराता है, कहता है डोंट वरी। वो एकदम से एक जादुई कारपेट लाता है, कहता है इस पे बैठो, ये कारपेट तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ाएगा। ओके, और जैसे ही तुम्हारे घर पे छोड़ेगा, ये कारपेट गायब हो जाएगा, वापस मेरे पास आ जाएगा। तो तन्वी कहती कि अच्छा, मैं शो ऑफ करने के लिए तुम अपने साथ ले सकती हो, अपने गांव के दोस्तों को दिखा सकती हूँ? ट्विंकल तारा कहता है कि नहीं, ये सीक्रेट तुम्हारा मेरा है, किसी को पता चलना नहीं चाहिए कि तुम और मैं फ्रेंड है। तुमने मुसीबत में मेरी हेल्प की है, मैं कभी भी फ्यूचर में तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन तुम्हें हेल्प की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप में बहुत बड़ी दादी अम्मा हो, तुम्हारे पास तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे पापा मम्मी, दादा दादी, सबने अच्छी सीख दी है। क्या नाम क्या है तुम्हारे पापा का?
कहते मेरे पापा का नाम धर्मेंद्र चेसर है, मम्मी का नाम उर्मिला चेसर है, मेरी दादा का नाम राम सिंह चेसर है, दादी का नाम गंगा देवी है, मेरे गांव का नाम कालिका है। एकदम से ट्विंकल तारा को चक्कर आने लगता है, कहता है तन्वी 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 रिलैक्स, तुम जाओ, मेरे को मेरी बर्थडे पार्टी एंजॉय करनी है। तो तन्वी कारपेट पे बैठती है और उसको बाय करती है और दूर जाती है। ट्विंकल तारा अपनी झड़ी घुमाता है और फट करके आसमान में पहुंच जाता है। तन्वी कारपेट पे लैंड करती है, वो विश करती है कि भगवान भगवान कोई जग जाए, कोई मुझे देख ले कि मैं ऐसे कारपेट में ट्रेवल करते हुए यहाँ पे पहुंच रही हूँ। लेकिन पूरा गांव सो रहा होता है, कारपेट उसके घर के पास आता है। तन्वी उतरती है, कारपेट को थैंक यू कहती है, कारपेट एकदम से गायब हो जाता है। वो देखती है कहाँ गया कारपेट। वो वापस जाती है, अपने बेड पर लेटती है और आसमान में देखती है। आसमान में उसे ट्विंकल तारा हाय करता हुआ दिखता है। वो अपनी आंखें बंद करती है और सपना देखती है। और यहीं पे दोस्तों हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप अपने मम्मी पापा के रोज़ सुबह उठ के पाँव छूना, है ना, उनका कहना मानना, पढ़ाई करना, और जो ये 7 बातें तन्वी ने बताई है आपको, वो आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना। आप भी अपनी ज़िंदगी में ये 7 बातों को लागू करना, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना और हमेशा इन 7 रूल्स को फॉलो करना। गॉड ब्लेस, स्वीट ड्रीम, और अच्छे इंसान बने रहो, अच्छे इंसान हमेशा बने रहना। गॉड ब्लेस।